ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीर्। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि।
राजधानी तथा हम तो हरि। राजधानी उस समय से मथुरा नगर की राजधानी बनी रही। नगर तथा मथुरा जनपद भगवान श्री कृष्ण से पूर्वक जुड़े हुए, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। ऐसा ज्ञात होता है कि मथुरा नगर भगवान श्री कृष्ण का सनातन धर्म है। यह कोई सामान्य भौतिक नगर नहीं है, क्योंकि यह सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। क्योंकि मथुरा तथा वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है और जो भी वहाँ जाता है शुद्ध बन जाता है। नवदीप धाम भी ब्रजभूमि से घनिष्ठ पूर्वक संबंधित है। इसलिए श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौर मंडल भूमि वे जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमि वास। ब्रज भूमि मथुरा वृंदावन का घोटक है और गौर मंडल भूमि के अंतर्गत नवदीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न है। इसलिए नवदीप धाम का कोई भी निवासी जो भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है, वह मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बद्ध जीवों को मथुरा वृंदावन तथा नवदीप में वास करना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य श्री भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे उन अनेक भक्त हैं जो कभी भी वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र ना जाने का व्रत लेते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन मथुरा या नवदीप धाम को छोड़ता है तो उसका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से टूटता नहीं। जो भी हो, हमें मथुरा वृंदावन तथा नवदीप धाम के दिव्य महत्वों को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है वह देह त्याग के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि, ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा लाभ उठाए। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण होते हैं तो वे मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि इस स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस पृथ्वी में स्थित होते हुए भी श्री भगवान के दिव्य धाम है। ओम अज्ञान आदिल्ला सर्व हिज होलीनेस श्रीला लोकनाथ स्वामी महाराज को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हमको पंढरपुर धाम में इतना अच्छा भव्य मंदिर मिला है और काफ़ी भक्तों का मौका मिल रहा है उसकी वजह से। और उसके बाद मैं टेंपल मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा, हिज ग्रेस धनुधर अर्जुन प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। जो हमारे आचार्य और श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हमने सीखा है तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। और सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं कथा सुनने के लिए। तो सबका आशीर्वाद चाहूँगा और अपना मेरा शुद्धिकरण, अगर आप को इससे कुछ लाभ होता है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरा तो पूरा परिपक्व और नीचे एक मिनट बाद, हाँ बस ओके। प्रभुपाद इस परिपक्व में हम सुनेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये हिंदी में नहीं था क्या प्रभु जी आपके पास? हिंदी में ओके।
So in the beginning, one should very regularly chant Sri Gaur Sundar's holy name and then chant the holy name of Lord Nityananda. Thus one's heart will be cleansed of impure desires for material enjoyment. Unless one is favored by Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, there is no need to go to Vrindavan. वृंदावन जाने कितने वृंदावन गए? क्या भगवान गौरंग और नित्यानंद का कृपा आपको मिला है? गौर नित्यानंद का कृपा हुआ है प्रदान? हुआ है प्रभुपाद जी के द्वारा हुआ है, सबको हुआ है। इसके लिए हम वृंदावन धाम जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। देयर इज नो नीड टू गो टू वृंदावन फॉर अनलेस वंस माइंड इज प्योरिफाइड ही कैन सी वृंदावन। अब प्रश्न ये आता है कि चलो वृंदावन तो चले गए, लेकिन क्या वृंदावन को देख सकते हैं हम? यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं अनलेस वन इज प्योरिफाइड वन कैन नॉट सी वृंदावन। तो कितने भक्तों का शुद्धिकरण हो गया है? शुद्धिकरण का चालू है ना। ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि अगर किसी का शुद्धिकरण हो भी है तो नम्रता की वजह से वो कहेंगे कि शुद्धिकरण हुआ नहीं है अभी तक। ओके, फिर आगे क्या प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली गोइंग टू वृंदावन इन्वॉल्व्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द 6 गोस्वामीज बाय रीडिंग द भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव and the other books that they have given. In this way one can understand the transcendental loving affairs between Radha and Krishna. बस कबे हामा बुझाबे से युगल प्रीति. The conjugal love between Radha and Krishna is not ordinary human affair. It is fully transcendental. In order to understand Radha and Krishna, worship them and engage in their loving service, one must be guided by Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu and 6 Goswamis, Lord Chaitanya's direct disciples. Okay. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जब तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है तब तक वृंदावन देख नहीं सकते. और एक्चुअली में वृंदावन को देखना है, वृंदावन को समझना है या वृंदावन जाना है, उसका मतलब रीडिंग द बुक्स ऑफ द 6 गोस्वामीज. तो देखिए, अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि व्रज का मतलब क्या है? किसी को पता है व्रज का मतलब क्या है? हाँ, क्या बोल रहे? मूविंग. ओके, ठीक है, ये डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है. व्रज का जो मीनिंग दिया है वो ये है कि इट इज ऑल परवेडिंग, सब जगह पे है, व्यापित सब जगह पे. ठीक है, तो व्रज का एक तरीके से क्या मतलब होता है कि व्रज हर जगह पे है. सिर्फ जो हम व्रज जाते हैं यूपी में उतना तक सीमित नहीं है, क्योंकि व्रज जो है वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक जगत में नहीं आता एक तरीके से. हालांकि भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता. तो व्रज जो है वो एक तरीके से हर जगह पे हो सकता है. और इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं और शिला प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जब जैसे सेवा कुंज के एक कोने में बहुत सारे अनगिनत ब्रह्मांड ऑलरेडी उसमें छुपे हुए हैं, तो एक तरीके से व्रज में ही सब कुछ आ गया, सब कुछ व्रज ही हो गया, है ना. तो इसके लिए इसका मतलब क्या है जब प्रभुपाद कहते हैं कि रीडिंग द बुक्स ऑफ द गोस्वामीज, दैट इज मीनिंग ऑफ गोइंग टू व्रज. क्योंकि अगर आप धाम जाओगे, वृंदावन जाओगे, लेकिन अगर आपको तत्व नहीं समझ में आ रहा है धाम का, आपको पता ही नहीं है कि भगवान का लीला किस तरीके से वहाँ पे चलता है, तो वृंदावन जाने का कोई एक तरीके से आपको ज़्यादा उसका लाभ नहीं होगा. लेकिन जब हम आचार्यों के दृष्टि के द्वारा देखेंगे व्रज को, क्योंकि एक चीज़ हम ये भी कहते हैं कि वृंदावन देखना नहीं हो, देखना हम किससे देखते हैं व्रज धाम को? हम अपने कर्ण से देखते हैं, हम आंखों से नहीं देखते वृंदावन को, बराबर. तो इसके लिए कर्ण से देखने का क्या मतलब है कि आचार्यों की वाणी को समझना. इसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम उनके दृष्टिकोण से देखेंगे वृंदावन को, तब वृंदावन हर जगह पे मैनिफेस्ट हो सकता है. आप यहाँ पे भी हो, पंढरपुर धाम में भी वृंदावन मैनिफेस्ट हो सकता है, आप कोई भी जगह पे हो, वृंदावन हमेशा. इसके लिए प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि जो भक्त सेवा के लिए बाहर जाते हैं वृंदावन छोड़ के,
उनका संपर्क वृंदावन से टूटता नहीं है कभी। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि हमारे जो मंदिर है वो लोकल कुंड है, मतलब लोकल व्रज है एक तरीके से। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि शुद्ध भक्त अपने हृदय में वृंदावन को लेके घूमते हैं। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि जब हरे कृष्ण महामंत्र भक्तों के संग में करते हैं वहां पे वृंदावन है। ठीक है, तो ये व्रज है जहां पे हरे कृष्ण राधा कृष्ण है, वहां पे भगवान का पूरा धाम है। क्योंकि राधा रानी जो है वो 3 कारण की वजह से इस पृथ्वी पे आई थी। वो क्या 3 कारण है? गोवर्धन, नावन और यमुना। ठीक है, तो ये 3 जब राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि मैं तभी जाऊंगी जब ये 3 होंगे, तो कृष्ण ने कहा तो ऑलरेडी मैंने इसको प्रकट कर लिया है वृंदावन में। ठीक है, तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हम किसकी सेवा करने की प्रयास करते हैं? राधे श्याम। राधे श्याम कहाँ के? वृंदावन के, ऐश्वर्य गोलोक के नहीं। क्योंकि ऐश्वर्य गोलोक में एक अलग सेक्शन है जहां पे राधा कृष्ण को आप विधि में उनकी सेवा करते हो, मतलब आप ऑ एंड रेवरेंस से उनकी वर्शिप करते हो, मान सम्मान देके। लेकिन इस तरीके का पूजा भगवान को पसंद नहीं है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जो है स्पेशली ब्रज भाव लेके आए थे। तो आपको अगर राधा कृष्ण की सेवा करनी है तो एक ही तरीका है, राग अनुगा भक्ति। ब्रजवासियों के पच्चीनों पे चलना है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और ब्रजवासियों के पच्चीनों पे चलने का मतलब है रीडिंग बुक्स ऑफ द गोस्वामीज, क्योंकि उन्होंने अपना भाव प्रकट किया है। उन्होंने लीला को प्रेम तत्व, भक्ति तत्व, सब कुछ तत्व पूरा एक्सप्लेन किया है भगवान की लीला का, तब आपको समझेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कृष्णा वृंदावन आते कि नहीं आते और किस तरीके से आते हैं। ओके, तो अभी मैं चाहूंगा कि आप 11:31-24 दिखाइए। 31:24 ये श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहां पे नित्य निवास करते हैं। हाँ, नित्य निवास कहां पे करते हैं? मथुरा। ठीक है, अब 11:31-24 सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ट्रांसलेशन। हाँ ठीक है, कोई भक्त अगर ट्रांसलेशन पढ़ सकता है तो। यस, कौन पढ़ रहा था? भगवान मधुसूदन शाश्वत रीति से द्वारिका में उपस्थित रहते हैं। यह समस्त शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है और इसके स्मरण मात्र से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब द्वारका में भगवान नित्य निवास करते हैं। उधर लिखा था मथुरा में नित्य निवास करते हैं। अब 4:8-4 ट्रांसलेशन। थोड़ा जोर से बोलो। मधुवन। ठीक है, यहाँ ये कौन सा है लीला? ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज जाते हैं मधुवन में, तो भगवान निवास करते हैं। ठीक है, वहां पे भी तो वृंदावन, द्वारका, मथुरा तीनों जगह पे नित्य निवास है उनका। ये अभी हमने देखा। अब 1:11 ऐसा नहीं था कि कर रहे थे, कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमको पता चल। ठीक है, चलो अभी हम समझते हैं ये रहस्य को, किस तरीके से हम इसको पूरा हम समझते हैं। ठीक है,
तो पहली बात तो है कि प्रकट अप्रकट का आपको तत्व समझना है। प्रकट का मतलब क्या होता है, जिसे कल हमने डिस्कस किया, क्या होता है प्रकट का मतलब? आई थिंक प्रभु ने कहा कि सूर्य उदय और सूर्यास्त, ठीक है। हमारे सामने सूर्य उदय हुआ है, लेकिन किसी के सामने सूर्य अस्त हो गया है, और कि हमारे जो सामने जब सूर्य अस्त होता है तो किसी के सामने सूर्य उदय हो जाता है, बराबर। तो जब साधक जो है वो भगवान की लीला को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रकट मैनिफेस्टेशन, प्रकट लीला। लेकिन जब साधक नहीं देख सकते हैं, सिर्फ भगवान के नित्य सिद्ध भक्त देख सकते हैं, या प्रेमी भक्त जो है वो देख सकते हैं, तो उनको कहते हैं अप्रकट लीला, जो साधक नहीं देख सकते। इसके लिए गोलोक धाम को अप्रकट बोलते हैं, गोकुल धाम को प्रकट बोलते हैं, क्योंकि जब भगवान अवतरित होते हैं गोकुल में, इस वृंदावन धाम जगत में, तो तभी हम साधक देख सकते हैं भगवान को। लेकिन गोलोक धाम में जो भगवान का स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जगत है, वो तो वैसे भी हम देख नहीं सकते। भगवान जब इधर आते हैं तभी भी हम देख नहीं सकते, तो उसको प्रकट ही कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे रेवतीनारायण प्रभु जी ने कहा था कि यदु कुमार कृष्ण जो है वो मथुरा और द्वारका जाते हैं, और वृंदावन कृष्ण, व्रज कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण जो है वो वृंदावन में अप्रकट हो जाते हैं, बराबर। क्योंकि वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के एक कदम बाहर नहीं रखते भगवान। और उसी प्रकार से जैसे हमने देखा कि मथुरा और द्वारका में भी भगवान नित्य प्रकार से निवास करते हैं, तो जब वृंदावन की लीला चलती है तो यदु कुमार कृष्ण जो है वो अप्रकट होते हैं मथुरा द्वारका में। और जब भगवान की लीला होती है इसमें मथुरा से वृंदावन से मथुरा जाते हैं, तब क्या होता है, जो यदुनंदन कृष्ण जो है वो प्रकट हो जाते हैं, और वृंदावन कृष्ण जो है वो अप्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए भगवान कैसे जाते हैं वापस। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 प्रकार से भगवान वृंदावन वापस जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पहला तो ये कहते हैं कि अगर वृंदावन में भगवान एक कदम पैर बाहर नहीं रखते हैं, तो फिर ब्रजवासियों को विप्रलंब कैसे अनुभव होगा, वीर भाव कैसे अनुभव होगा, उसके लिए भगवान एक योजना करते हैं। और देखिए नित्य निवास भी करते हैं और उनको वीर भाव का आस्वादन भी कराते हैं। किस तरीके से? तो रूप गोस्वामी कहते हैं 3 प्रकार से भगवान वृंदावन जाते हैं। पहला, एक हम कह सकते हैं कि स्फूर्ति के रूप में, उसको बोलते हैं कि स्पेशल अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, स्पेशल अपीयरेंस। उसके बाद दूसरा प्रकार से वो वृंदावन किस तरह से जाते हैं, अपने अप्रकट रूप में, ठीक है। और तीसरा जो है वो वृंदावन जाते हैं अपने प्रकट रूप में। 3 प्रकार से वो वृंदावन जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि विप्रलंब भाव जो है वो कैसे आस्वादन करते हैं भगवान, तो उनके जो पार्षद है वो। तो जब वो मथुरा जाते हैं और जब सांदीपानी मुनि के आश्रम में भगवान जाते हैं, तो कितना दिन तक उनके पास में होते हैं वो? 64 दिन, तो करीब 2 महीने से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि 3 महीने तक जो वृंदावन वासी है उनको वीर का आस्वादन कराते हैं। मतलब जो अप्रकट जो उनका स्वरूप है उससे भी अदृश्य हो जाते हैं वो। लेकिन ऐसा होता है कि जब इनको वीर का आस्वादन होता है तो आपको पता है कि जब विप्रलंब भाव बहुत अधिक हो जाता है तो भगवान को रूप गोस्वामी पद्यावली में कहते हैं कि जब राधा रानी और गोपी जब सेपरेशन एक्सपीरियंस करते हैं तो एक तरीके से अच्छा होता है, क्योंकि उनको कृष्ण हर जगह देखते हैं। हालांकि जब भगवान प्रकट रूप में होते हैं वृंदावन में तो कृष्णा एक ही है, एक ही स्थान पे है, लेकिन जब चले जाते छोड़ के तो हर जगह पे वो भगवान को देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि विप्रलंब अनुभव करने से उनको भगवान की स्फूर्ति होती है, और वो स्फूर्ति जो होती है वो एक स्वप्न की तरह होती है। तो स्वप्न जो होता है वो सच भी होता है और झूठ भी होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हर रोज भगवान सपने में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनके साथ लीला करते हैं, लेकिन दूसरे दिन भूल जाते हैं कि भगवान आए थे। अभी आपकी याददाश्त अगर चली जाए, सपोज मैं आपको पूछूं कि हमारे कितने डिवोटीज जो है वो वृंदावन गए, कितने भक्त वृंदावन गए, अगर आपकी याददाश्त चली जाए और अगर मैं आपको उसके बाद पूछूं
तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप वृंदावन गए नहीं है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि स्फूर्ति होता है भगवान का, लेकिन भूल जाते हैं कि अरे भगवान के दर्शन तो हुए, भगवान के साथ लीला भी हुई, लेकिन दूसरे समय पे भूल जाते वो। तो ऐसा स्फूर्ति के रूप में भगवान आते हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि भगवान व्रज में है भी और नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि नित्य सानिध्य हरि ये हमेशा रहता है प्रिंसिपल कि भगवान हमेशा वृंदावन में है। तो स्फूर्ति के माध्यम से भगवान वृंदावन में है और विप्रलंब का आस्वादन भी हो जाता है। उसके बाद 3 महीने के बाद क्या होता है, अब मैं चाहूंगा कि आप 10वां स्कंद का प्रकट लीला और नंद महाराज यशोदा मैया जो प्रकट लीला शामिल है उनके दर्शन कराते हैं। हालांकि नंद महाराज यशोदा मैया एक दूसरे अलग अप्रकट रूप में भगवान के साथ है, उसके दर्शन तभी भगवान उनको नहीं कराते। तो पहले उनको भगवान अप्रकट दर्शन कराते हैं, उसके बाद प्रकट के दर्शन कराते हैं। तभी गोपियां जो होती है वो किसके कौन से भाव में होती है, वीरा भाव में। सॉन्ग ऑफ द बम्बल बी, राधा रानी आपको पता है किस तरीके उनका भाव था। तो भगवान कृष्ण जब उद्धव जो वहां से चले जाते हैं तब वापस उनको भगवान खुशहाली का माहौल दिखाते हैं। ये भगवान की लीला है, अपने योग माया के द्वारा अपने इच्छा अनुसार प्रकट अप्रकट को ढकेंगे और उसको सामने लेके आएंगे, और कभी कभी दोनों को सामने लेके आएंगे, कभी कभी दोनों को ये कर देंगे, डिसअपियर कर देंगे, ऐसा है। तो ये भगवान की लीला में ऐसा सब होते रहता है। तो अभी रूप गोस्वामी कहते हैं कि 3 महीने के बाद भगवान फिर अप्रकट रूप में स्वरूप में ब्रजवासियों के साथ नित्य स्वरूप में रहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि भगवान अप्रकट रूप में उनके साथ है, अभी कंटिन्यूअस, स्फूर्ति नहीं है, अप्रकट रूप में भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं हर रोज, ठीक है। अब प्रश्न यह आता है कि भगवान उनके प्रकट रूप में कब जाते हैं वृंदावन में। प्रकट का मतलब यह है कि लीला में ऐसा होता है, दिखाया जाता है कि वसुदेव कृष्ण जो है वो वृंदावन जाने के लिए तात्पर्य है, बहुत आतुर है। देखिए हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि जो वसुदेव कृष्ण है उनको भी वृंदावन से विरह होता है, वो भी वृंदावन जाने के लिए आतुर होते हैं हमेशा। तो वो कब जाते हैं, जब भगवान दंतवक्र का वध करते हैं, ठीक है, काफी समय के बाद वो जाते हैं। दंतवक्र को अभी देखिए, एक आपको पता है दंतवक्र का वध कहां पे होता है, कौन सी जगह पे होता है? हाँ, अब वो गांव कहां पे है, द्वारका में है क्या, किधर है? व्रज में, वो भी मथुरा के पास में है। तो भगवान जानबूझ के, देखिए वो तो द्वारका में है, उनको वृंदावन जाने की क्या जरूरत है, लेकिन उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए अवसर है कि मैं अपने प्रकट रूप में जा सकूं। तो वो नारद मुनि जब उनको इन्फॉर्म करते हैं तो वो सब कुछ छोड़ के उसी समय वो मथुरा के पास जो गांव है वहाँ पे दंतवक्र को मार के उनका वध करते हैं, और फिर जैसे ही मौका मिलता है वृंदावन एंट्री मार देते हैं। तो अपने प्रकट रूप में भगवान वृंदावन चले जाते हैं, ठीक है। और फिर अब ऐसा है कि गर्ग संहिता में एक चैप्टर, एक 5th कैंटो का 19 चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि एक चैप्टर ही है जिसमें कृष्णा वृंदावन एंटर करते हैं, पूरा डेडिकेटेड है वो चैप्टर। और ये कब होता है, जब उद्धव उनका जब भी वो ब्रजवासियों को मिलते हैं और फिर बाद में जाके मथुरा में कृष्णा को जाके बताते हैं कि ऐसा ऐसा अनुभव मैंने किया व्रज में, तो तुरंत वो सुन के भगवान से रह नहीं जाता है और तुरंत वो मथुरा छोड़ के वो वृंदावन चले जाते हैं। तो गर्ग संहिता में इस प्रकार से दिया है। अभी देखिए अलग अलग कभी कभी डिफरेंस होते हैं शास्त्र में, तो उसको कल्प भेद से हम समझ सकते हैं। या फिर एक जगह पे ऐसा कहा गया है कि भगवान अपने महिषों को लेके काम्य वन में भी गए हैं एक बार,
प्रकट लीला में महिषियों को लेके। आप काम्य वन अगर कोई गया है तो आपको उसका लीला भी बताएंगे वो, कि भगवान किस तरीके से अपने द्वारका महिषियों के साथ आए थे वहाँ पे। और उसके बाद सत्यभामा को लेके भगवान एक बार वृंदावन गए थे। और क्योंकि सत्यभामा को भगवान ने पर्ल स्टोरी सुनाई थी जो राधा रानी के साथ में भगवान की हुई थी। तो पर्ल स्टोरी, पर्ल को क्या, मोती का जो स्टोरी है वो सुनाया था उन्होंने। और वो स्टोरी सुन के सत्यभामा को बहुत उत्सुकता बढ़ जाती है उनकी वृंदावन धाम देखने की और जाने की, तो भगवान उनको लेके जाते हैं। तो ये अलग अलग समय में भगवान विजिट करते रहे। इसके लिए जो भागवत में श्लोक बताया गया है तो क्या कहते हैं वो लोग, कि आप जब भी जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार गए, आना जाना लगा रहता है। सिर्फ ये इसको ठीक तरीके से रहस्य रखा है, मतलब आज जो भागवत में इसको ठीक तरीके से डायरेक्टली बताया नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अभी प्रश्न ये है कि पहली बात है कि भगवान जाते क्यों है छोड़ के, तो उसका अंतरंग कारण है। ऑफ कोर्स बाहिरंग, अंतरंग और बाहिरंग दो कारण होते हैं जो भी भगवान लीला करते हैं उसमें। तो अंतरंग कारण किसके वजह से वो छोड़ के जाते हैं वृंदावन को, क्यों छोड़ के जाते हैं? हाँ, एक तरीके से वीर रस का अनुभव कराने के लिए। बट एक लीला हुई है जिसके वजह से वो छोड़ के जाते हैं, शाप गोलोक में जो हुआ था। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, ये बहिरंग उसका कारण है। अंतरंग कारण क्या है? तो अंतरंग कारण जैसे एक तरीके से वो प्रभु जी ने बताया कि विप्रलम का रस आस्वादन करने के लिए, तो उसमें लीला ऐसी है कि राधा रानी, आपको पता है प्रेम सरोवर की कहानी पता है आपको? प्रेम सरोवर में क्या हुआ था पता है ना आपको? प्रेम सरोवर में राधा और कृष्ण, राधा श्याम सुंदर दोनों एकदम निकट बैठे थे और मधुमंगल भी थे उनके पास में। और एक मधु जो थी बी, वो उनको राधा रानी को बहुत परेशान कर रही थी। तो राधा रानी ने कहा इसको यहाँ से भगाओ दूर। तो मधुमंगल जाता है और उसको भगा देता है। फिर वो कहता है कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। तो वो सुन के, हालांकि कृष्ण और राधा रानी ऐसे ही बैठे हैं साथ में एकदम निकट करीब, लेकिन उनको लगता है कि श्याम सुंदर छोड़ के चले गए, मधु छोड़ के चले गए, तो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। और आचार्य उसको कहते हैं प्रेम वैचित्य भाव। उसमें राधा रानी आ जाती है और अश्रु बहाने लगती है। उनको लगता है कि चले गए भगवान छोड़ के। हालांकि श्याम सुंदर देखते हैं तो उनको भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पे ही बैठा हूँ, कहाँ पे गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे देख के राधा रानी इतना विलाप कर रही है। तो उनके अश्रु से उनके आंखों से अश्रु आने लगते हैं और दोनों का जो अश्रु बहता है उसको प्रेम सरोवर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी भगवान ये सोचने लगते हैं कि अरे मेरे करीब रहने से राधा रानी को इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुखी हो रही है वो, उससे अच्छा मैं छोड़ के चले जाता हूँ उसको, राधा रानी और गोपियों को। क्योंकि जब मैं छोड़ के चले जाऊँगा तो एटलीस्ट हर जगह पे वो मुझे देख पाएंगे और उनको उससे संतुष्टता मिलेगी। लेकिन अगर मैं पास में रहूँगा तो भी उनको एक डर रहता है कि मैं उनको छोड़ के चले गया करके, समझे आप? तो इसके लिए भगवान ये डिसाइड करते हैं। देखिए अंतरंग कारण मतलब सब कुछ राधा रानी के लिए करते हैं वो। फाइनली अल्टीमेटली उनका जो भी कारण होता है अंतरंग, चैत्र महाप्रभु का कारण अंतरंग क्या था आने का? राधा भाव आस्वादन करने का। भाई दृष्टि से धर्म की स्थापना करनी है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है, युग धर्म की स्थापना करनी है, ये सब है। लेकिन अंतरंग कारण यही है, राधा रानी का भाव, ठीक है। तो इसके वजह से भगवान गए। अब प्रश्न ये आता है कि व्रजवासी क्यों नहीं गए मथुरा? तो मथुरा एक देखेंगे तो व्रजमंडल का एक हिस्सा है, मथुरा अभिन्न नहीं है, एक तरीके से व्रजमंडल में ही आता है। तो मथुरा क्यों नहीं गए वो? द्वारका अभी भी बोल सकते हैं आप कि द्वारका बहुत दूर है, यू नो, इतना दूर कैसे जा सकते हो? तो बट मथुरा क्यों नहीं गए? यस प्रभु जी। सही बात है, यस। तो यहाँ पे रसभास हो जाता है क्योंकि ऐश्वर्य भाव होता है मथुरा में और वृंदावन में होता है टोटल मधुर्य भाव। अब प्रभु जी आप बोल रहे मथुरा नहीं गए तो कुरुक्षेत्र कौन गया फिर? अरे मथुरा नहीं जा रहे, एकदम कुरुक्षेत्र चले गए छोड़ के।
हाँ, लेकिन वृंदावन तो छोड़ दिया उन्होंने और इतना दूर तक गए वो। कुरुक्षेत्र कितना दूर है? नहीं, लेकिन एक उसमें तत्व यही है कि भगवान का धाम जो होता है, जब भगवान जहाँ पे प्रकट होते हैं और उनका लीला करते हैं, तो वो एक तरीके से वृंदावन, वो वृंदावन तो है ही, लेकिन अभिन्न भी है, मतलब सेम नहीं है। जैसे हम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने कहा, अब मैं उसका आपको डिफरेंस भी समझाता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मंदिर जो है वो वृंदावन है, तो क्या वृंदावन से अभिन्न है या भिन्न है? अभिन्न है। अच्छा, कितने प्रकार के वृंदावन है पहले ये बताइए। सबसे पहला गोलोक वृंदावन, उसके बाद भौम वृंदावन, फिर नहीं, और तीसरा? हाँ, ओके। जैसे प्रभु जी ने कहा कि टेम्पल एक वृंदावन है, उसके बाद हाँ, मतलब देखिए, एक तो शुद्ध भक्त जो है वो अपने हृदय में वृंदावन को मैनिफेस्ट करते हैं हमारे सामने, और एक हाँ, मतलब जो नव वृंदावन बोलते हैं ना, जैसे जो गोस्वामी होते हैं या जो शुद्ध भक्त नित्य सिद्ध होते हैं, वो अपने हृदय में से वृंदावन को स्थापना करते हैं, उसको वृंदावन बोलते हैं। और जहाँ पे शुद्ध भक्त होते हैं वो वृंदावन हो जाता है। ठीक है, ये 4 हुआ, एक और बचता है वृंदावन। हाँ, वो तो मैंने आप कि जिसके मन में शुद्ध भक्त है उनके मन में वृंदावन ही होता है। दृश्यमान, दृश्यमान वृंदावन का क्या मतलब है? लेकिन भिन्न भी है, क्योंकि पूरी तरीके से प्रकट नहीं वृंदावन आपके सामने। अब आप क्या देख रहे हो? कूड़ा, फिर पिग को देखते हो है ना, बहुत सारा चीज देखते हो। गोवर्धन जो है वो क्या सही, अभी जो गोवर्धन हम देख रहे हैं वहां पे, क्या वो वही गोवर्धन है जो भगवान ने उठाया था, या उसका कुछ तो रेप्लिकेट है? वही गोवर्धन है, लेकिन क्या अपने पूरे फॉर्म में प्रकट है वो? संपूर्ण रूप में नहीं है। यमुना वही है, लेकिन पूरे फॉर्म में प्रकट नहीं है। क्यों? कलयुग का प्रभाव, योग माया का पर्दा ढक देते हैं भगवान वृंदावन धाम को, इसके लिए हम देख नहीं सकते। अगर भग जाएंगे, जब फॉर उदाहरण के तौर पे ये मंदिर को ले लेते हैं, मंदिर में जब तक शुद्ध भक्ति चलती है वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन होता है। जैसे ही भक्तों में कभी कभार कलयुग के प्रभाव की वजह से अहंकार आता है, शुद्ध भक्ति से धीरे धीरे करके हटते हैं, तो वो महिमा जो वृंदावन की है वो अपने आप कम हो जाती है। और अगर अपराध करते हो सब, तो भगवान और आपकी भक्ति धीरे धीरे नष्ट होती है, तो वो भगवान का जो मूर्ति स्वरूप है वो अपने आप धीरे धीरे करके अप्रकट हो जाता है, मतलब उनकी शक्तियां जो है वो भगवान छीन लेते हैं। ये फर्क है वृंदावन धाम में और बाहर के वृंदावनों में। जब तक वहां पे शुद्ध भक्ति चलती है तब तक वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम है। जैसे ही आपने शुद्ध भक्ति से आप हट गए, धीरे धीरे करके अपना शक्ति वो कम करने लगता है। लेकिन वृंदावन का महिमा यह है कि चाहे शुद्ध भक्ति हो या ना हो, क्योंकि भगवान का वहां पे चरण रेणु है, इसके लिए उतनी शक्ति रहती है, चाहे आप शुद्ध भक्ति करो या ना करो। इसके श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये कहते हैं कि वृंदावन में जाके ही उनके कांटेक्ट से ही आपको भगवान की अनुभव आपको आसानी से हो जाता है। क्योंकि भगवान के धाम में जब भगवान वो धाम को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें शक्ति जो होते है वो सनातन रूप से होती है। श्रीला विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब पूरे ब्रह्मांड का संहार होता है तो फिर क्या होता है धाम का? किसी को पता है? हाँ, धाम अप्रकट होता है, प्रभु जी कह रहे हैं, और धाम ऐसे ही रहते हैं। लेकिन धाम जो है वो इस जगत का भाग है, तो सब कुछ जब महाविष्णु के श्वास में चले जाते हैं अंदर, तो फिर धाम को क्या होता है?
हम समझ सकते हैं कि भगवान नित्य अपनी लीला करते हैं इस भौतिक जगत में भी। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान के धाम की महिमा को रखने के लिए नित्य स्वरूप से भगवान इल्यूजरी यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं। उनकी मटेरियल यूनिवर्स इल्यूजरी, उसका मतलब है कि सब लोग नहीं देख सकते। जो जीव उस यूनिवर्स में, उन्हीं को पता है कि भगवान लीला कर रहे हैं, वो योग माया के द्वारा होता है। तो ये उज्ज्वल लीलामणि में कमेंट्री में श्रीला विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, और भागवत के 11 स्कंद में भी ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो आपको कि अलग अलग प्रकार के वृंदावन है और उसमें फर्क है। ठीक है, और ऑफ कोर्स जैसे गोलोक और भौम वृंदावन में फर्क है कि यहाँ पे भगवान का जो उम्र है वो कुमार, पौदंग और किशोर, लेकिन गोलोक में भगवान का जो उम्र है वो नित्य स्वरूप से कैशोर होता है। फिर यहाँ पे भगवान असुरों का वध करते हैं और वहाँ पे असुर नहीं होते। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि साधक को भगवान कृपा प्रदान करते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे नहीं होता क्योंकि सब सिद्ध है वहाँ पे। जबकि रूप सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गोलोक में भी असुर है, प्रकट कर सकते हैं कुमार और पौग। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हर रोज भगवान जाते हैं और कंस का वध करते हैं। अब आप सोचेंगे हर रोज कैसे किसी का वध कर सकते हैं हम? एक बार हो गया तो खत्म हो जाता है आदमी। ये तो भगवान हर रोज जाते हैं और हर रोज करते हैं, तो क्या रहस्य है इसका? तो वहां पे जो असुर है, जो कंस है, वो योग माया द्वारा रचाया हुआ कंस है। और भगवान मथुरा छोड़ के मथुरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतने हमको पता नहीं चलेगा, हमको लगेगा कि हाँ भगवान को मारने गए, आज भी, कल भी, परसों भी, हर रोज है। और कभी कभी लगता है कि यार मुझे वाटर राइड करना है, थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स करना है यमुना में, तो फिर क्यों बुलाते हैं? वो कालिया को बुला लेते हैं, कालिया को बुला लेते हैं, उसको यूज करते हैं उसके ऊपर। और कभी कभी भगवान को इच्छा होती है कि रासलीला करनी है कालिया के ऊपर, तो कालिया को उसको ये कालिया को चेस्टाइज करने के बाद भगवान सारी गोपियों को वो अपनी योगमाया के द्वारा उसके ऊपर बुलाते हैं। और कालिया के जो क्या बोलते हैं फैंक्स को, फन ना, उसके ऊपर भगवान रासलीला करते हैं गोपियों के साथ। ये तो सनातन गोस्वामी बृहद भागवतमृत में बताते हैं ये सब। और फिर कभी कभी भगवान को घोड़ा गाड़ी करने का मन करता है, रेस करने का, तो क्या करते हैं फिर? किसको बुलाते हैं? केसी। तो इस प्रकार से योग माया सब अरेंजमेंट करती है गोलोक में। लेकिन ये असल में असुर नहीं होते, ये सिर्फ क्षणिक होते हैं। कभी कभी भगवान को चेंज चाहिए रहता है, वो भी ऐसा कभी कभी बोर हो जाते हैं कि अरे क्या सेम टू सेम करना है, अभी कुछ अलग करते हैं, नया करते हैं। और वैसे देखेंगे तो राधा रानी तो जब कृष्णा को, श्याम सुंदर को देखती है तो उसको लगता है कि मैं ये कृष्णा को जो है वो हमेशा मैं नया देखती हूँ। उसको तो ऐसा आभास ही नहीं होता है कि ये तो वही श्याम सुंदर है दिखने में, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो नव यौवनम है, इटर्नली यूथफुल है। तो वो हर रोज नया नया स्वरूप धारण कर सकते हैं। और राधा रानी, जैसे मैंने कहा कि आप अगर भगवान चाहे तो योग माया के द्वारा आपको भुला सकते हैं। तो जब आप भूल ही जाओगे कि आपने भगवान को देखा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं भगवान को हर रोज पहली बार देख रही हूँ और नए और अच्छे स्वरूप में देख रही हूँ और सुंदर स्वरूप में देख रही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान का सब लीला होता है। हाँ, तो प्रश्न जो था कि कुरुक्षेत्र कौन जाता है, तो कुरुक्षेत्र देखिए, जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्रजवासी रखते हैं? नहीं। तो कौन जाता है फिर कुरुक्षेत्र में? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जो यदु का जो विस्तार है वो जाता है मथुरा और द्वारका में, उसी प्रकार से राधा रानी 3 प्रकार से विस्तार है वृंदावन में। एक है समयोगिनी राधा, एक है वियोगिनी राधा, और एक है कीर्तिदा सुंदरी राधा। अब कीर्तिदा सुंदरी राधा जो है उसको पता है ये चीज कि भगवान वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते,
जो संयोगिनी राधा और जो वियोगिनी राधा है उनको नहीं पता है कि भगवान वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि भगवान वृंदावन छोड़ के जाते हैं। तो जो तो इसको काम वो लंब भाव में अपने आप को सहन नहीं कर पाती है, इसके लिए वो कुरुक्षेत्र चली जाती है भगवान को मिलने। और जो वामा राधा है वो भगवान के वियोग में अपने आप को यमुना में कूद के सीधा भगवान के गोलोक धाम में पधार लेती है। ठीक है, तो ये सब रहस्य हमारे आचार्य ने बताया है। अब आपको समझ में आएगा वृंदावन धाम है क्या। इसके पहले तो आपने कभी ये सब चीज़ें के बारे में सुना नहीं था, सोचा नहीं था। तो आप जब वृंदावन अभी जाओगे ना तो वृंदावन के लिए जो अप्रिशिएशन आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भगवान का रहस्य लीला कैसे अनफोल्ड होता है। ठीक है, हाँ, अभी एक महत्वपूर्ण चीज़ रह गई है बताने के लिए। आपके मन में कभी प्रश्न आता होगा कि यदुवंश का तो नाश हमने कल विस्तार में उसकी चर्चा की, व्रजवासियों का क्या हुआ? यस, भगवान के साथ में। अच्छा, कब गए? भगवान ने तो यदुवंश डायनेस्टी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। उन आपको पता है ना, कल हमने डिस्कस किया, उनको तीर चलाया, उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। तो वो कब गए फिर? उद्धव कुंड में। लेकिन भगवान नहीं होते तभी। लेकिन वो सब मतलब उधर प्रकट हो जाते हैं भगवान, और सब लीला प्रकट हो जाते हैं और नहीं, वो देखिए भगवान दर्शन कभी भी प्रकट करा सकते हैं, वो अलग है। लेकिन वो व्रजवासी कभी चले जाते हैं, मतलब उनकी लीला को क्या होता है अंत में? नहीं, उस प्रकार से ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है आचार्यों ने, वो समय पे नहीं, उसके पहले ही। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि भगवान कब जाते हैं वृंदावन में प्रकट रूप में? हाँ, दंतवक्र का बहाना देके भगवान वृंदावन एंटर करते हैं। अब देखिए भगवान का लीला देखिए कैसा होता है अद्भुत, कि भगवान 3 स्वरूप लेते हैं जब वृंदावन जाते तब। पहले स्वरूप में वो जाते हैं गोकुल, और जितनी भी गोपियां हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं। ये ब्रजवासियों के साथ भगवान धाम में चले जाते हैं अपने गोलोक में, उनको लेके। दूसरे फॉर्म में भगवान जिनका स्वकीय रस नहीं है, जिनका परकी है, वो फॉर्म में ब्रजवासियों के साथ, मतलब देखिए अब 2 ब्रजवासियों के फॉर्म हो गए यहाँ पे, एक गोकुल में और एक वृंदावन में। तो वृंदावन में परकीय रस में भगवान क्या करते हैं? अप्रकट हो जाते हैं, ब्रजवासियों के साथ अप्रकट हो जाते हैं। मतलब अब उनकी लीला समाप्त हो गई है, ब्रज लीला समाप्त। गोकुल में भगवान शादी करते हैं, जो ऐश्वर्य भाव में होते सबको लेके जाते हैं गोलोक में। और तीसरे फॉर्म में भगवान वापसी करते हैं द्वारका में। तो ये पद्म पुराण का श्री रूप गोस्वामी लघु भागवत अमृत में पद्म पुराण को कोट करते हैं, और वो कहते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसके लिए सारे गौड़िया वैष्णव को इसको प्रमाण की तरह रखना है, देखना है और उसको मानना है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि रूप गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी ने इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की भागवतम में? यदुवंश का पूरा विस्तार में किया उन्होंने, ये तो इतना छोटा सा था। क्यों नहीं किया इसके बारे में चर्चा? नहीं, बट यूनियन भी होता है उसमें, कृष्ण वापस चले जाते हैं ना, तो अच्छी तरीके से सबको गोलोक में लेके जाते हैं। वो परीक्षित महाराज जो थे ना, वो भगवान के यदु का जो उनका यदु कुमार का जो स्वरूप है, उससे उनका कनेक्शन है।
तो अब सुखदेव गोस्वामी जब ये नरेशन करते हैं, यदुवंश का नाश होता है, तो परीक्षित महाराज उसको बोलते हैं मौसा लीला। तो सुखदेव गोस्वामी को लगता है कि अगर मैं परीक्षित को व्रजलीला के बारे में बताऊंगा कि भगवान ने व्रजलीला अपनी कैसे समाप्त की, जो एकदम अच्छे खुशी खुशी से गए वो, तो परीक्षित महाराज को थोड़ा बुरा लग सकता है कि मेरे यदु कुमार कृष्ण जो है उनका विनाश इस तरीके से हुआ, लेकिन व्रज में भगवान इस तरीके से गए, तो ये अन्याय हो गया। इसके वजह से सुखदेव गोस्वामी ये चीज़ को छुपा देते हैं, बताते नहीं है। सो ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, अभी देखिए हमको ये भी पता है कि भगवान, अच्छा एक और रहस्य है कि भाई भगवान ने जन्म कहाँ पे लिया है, कहाँ पे लिया है भगवान ने जन्म? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि भगवान ने मथुरा में जन्म लिया? सब लोग कहते हैं, अरे भागवतम कह रहा है मथुरा में जन्म लिया, आप कैसे बोल सकते हो नहीं लिया है करके? तो मथुरा में सब एग्री करते हैं। अच्छा, आप वृंदावन में कितने लोगों को कहते हैं कि वृंदावन में भगवान ने जन्म लिया? हाँ, मतलब वही, उसको एक तरीके से वृंदावन ही बोलते हैं। कभी कभी आचार्य क्या करते हैं, वृंदावन का मतलब सिर्फ एक वन होता है। कभी कभी वृंदावन मतलब जैसे हम रमन रेती में जाते हैं उसको वृंदावन कहा जाता है। कभी कभी वृंदावन मतलब पूरा व्रजमंडल को बोलते हैं, है ना। जैसे मैं अभी परिक्रमा कर रहा था तो आपने देखा राधा कुंड का जो फ्रेम लगाया है आपने इधर पीछे, वहाँ पे क्या लिखा है आपने? उधर वृंदावन लिखा है, हालांकि गोवर्धन में वो। तो कभी कभी वृंदावन को हम पूरा व्रजमंडल भी उसमें इंक्लूड करते हैं। हालांकि वृंदावन अलग से एक वन है, 12 वन में से एक वन है, ठीक है। और 12 वन को मिला के व्रज बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इसको वृंदावन भी बोलते हैं। हाँ, तो कितने लोग बोलते हैं कि भगवान ने वृंदावन में जन्म लिया? कितने भक्त बोलते हैं? प्रमाण क्या है? हाँ, ओके, जन्म की बात है। आप तो जब भगवान को लेके जा रहे हैं उसकी तभी की बात कर रहे हैं, हम जन्म के बारे में पूछ रहे हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ, क्या प्रमाण है वृंदावन में जन्म हुआ उनका? अच्छा, अब 2 कृष्ण जन्म हुए, उसका प्रमाण भागवतम में है? हाँ, भागवतम में है, लेकिन रहस्यमयी है। अब हाँ, कौन कहते हैं ऐसा? तो देखिए, कोई डिवोटीज कह रहे हैं कि मथुरा में लिया, कोई डिवोटीज कह रहे हैं वृंदावन में लिया, कितने डिवोटीज कहते हैं कि दोनों जगह पे लिया? अच्छा, अभी सबने अपना माइंड चेंज कर दिया दोनों जगह पे हो गया, ओके। अभी देखिए, प्रमाण ये है कि पहले तो हमारे आचार्य अच्छा, योग माया का जो जन्म हुआ गोकुल में, वो क्या भगवान के साथ में ही हुआ, उसी समय हुआ? हाँ, पहले हुआ तो योग माया तो भगवान की बड़ी बहन हो गई ट्विंस थे नहीं, बाद में जन्म हुआ था। भागवतम में लिखा है कि जब वसुदेव भगवान को जेल में से लेके जा रहे थे बाहर, उस समय योग माया का जन्म हुआ। इसका क्या मतलब है कि भगवान ने ऑलरेडी जन्म ले चुका थे, वो जन्म ले चुके थे, थोड़े समय के बाद योग माया का जन्म हुआ। इसके लिए भगवान का जो तिथि है वो अष्टमी है, योग माया जन्म हुआ नवमी के दिन, ठीक है। अब हरिवंश में ऐसा कहा गया है, ये प्रमाण हरिवंश में से लिया गया है कि भगवान का जन्म साइमल्टेनियसली हुआ, एक साथ। तो फिर अगर योग माया नहीं है तो फिर किसका जन्म हुआ फिर? तो ये हरिवंश पुराण में से लिया गया है इसका प्रमाण। और फिर आचार्य हमारे 2 भागवत के प्रमाण भी देते हैं कि एक वर्ष में कहा गया है कि, एक मिनट, मैं आपको वो वर्ष आप डिस्प्ले कर सकते हो।
हाँ नहीं यार, ये है इधर, हाँ नहीं किधर गया वो वर्ष? तो देखिए शिला बलदेव विद्याभूषण जो है वो 3 वर्ष कोट करते हैं। एक तो 1038 है, जिसमें अभी हम वर्ष देखेंगे तो आई थिंक थोड़ा समय चला जाएगा, छोड़ दीजिए, मैं आपको उसका बाद में शेयर कर दूंगा एग्जैक्ट वर्ष। तो उसमें कहा गया है कि देवाक्यम 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 से भगवान का जन्म हुआ। तो देवाक्यम जो है वो दोनों उसका मीनिंग है, यशोदा और देवकी, क्योंकि एक दूसरे शास्त्र में लिखा गया है कि यशोदा का नाम और एक नाम देवकी था, तो एक तरीके से दोनों है। फिर एक दूसरा प्रमाण भागवत का देते नंदस्त्व आत्मज करके, कि नंद की आत्मा है कृष्णा जो है वो। तो इस प्रकार से नंद की आत्मा का मतलब क्या है कि उनका पुत्र हो गया, और उसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। और तीसरा है कि नहापो भगवान सुखम देहिनाम गोपिका सुता, ये भागवत का श्लोक है, कि उसमें साफ साफ कहा गया है कि देही नाम गोपिका सुता। तो गोपी कौन है? क्या यशोदा है या देवकी है? यशोदा है। तो गोपिका सुता इस तरीके से क्लियरली बताया गया है। फिर आदि पुराण में से भी एक और बलदेव विद्याभूषण कोट करते हैं, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि भगवान जो है वो यशोदा और देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो आदि पुराण का भी एक प्रमाण हो गया हमारे पास। हाँ मिल गया मुझे। 1051 श्रीमद् भागवतम, नंदास त्व आत्मज उत्पन्ने जतालादो महामना, ये श्लोक है 10.5.1 to 2, उसमें आता है ये। और नायम सुखापो भगवान देहीनाम गोपिका सुता ज्ञानीनाम च आत्मा भूतानाम यथा भक्ति मातम, ये आता है 10.9.21 में। ठीक है, ये 2 प्रमाण हमारे पास हो गया, आदि पुराण का हो गया। हाँ, अब प्रश्न ये आता है कि सुखदेव गोस्वामी ने इस रहस्य को क्यों छुपा दिया, कि भगवान ने, मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, तो उन्होंने ये रहस्य को क्यों छुपाया? क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया था इसके बारे में, सिर्फ इतना ही वर्णन करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर जब मैं जन्म लूँगा और कंस को अगर पता चल गया कि मैंने दोनों जगह पे जन्म लिया है, तो फिर वो सिर्फ देवकी को परेशान नहीं करेंगे, यशोदा को भी परेशान करने लगेंगे। तो भगवान चाहते थे कि ये रहस्य ही रहे, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भी कहा कि इसको रहस्य रखो, इसको आप बताओ मत। ठीक है, तो ये लघु भागवत में बलदेव विद्याभूषण बताते हैं हमको। तो ये सारा महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे आचार्य हमको बताते हैं। सो इसी के साथ फिर हम कथा को विराम देंगे, क्योंकि आई थिंक सब पॉइंट्स कवर हो गए। ऑलराइट, सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रभु जी वो बुक्स तो अब अगर किसी को कुछ प्रश्न है और टिप्पणी अगर, यस प्रभु जी। अगर आप वृंदावन में लंबे समय तक किसी न किसी कारणवश रह जाते हैं, तो हमें उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है या नहीं? वृंदावन में किसी के कारण, किसी न किसी कारण से दूर जाते हैं, वहाँ पर सेवा भी करते हैं और रहते भी हैं, हम उतने शुद्ध नहीं हैं कि हम कुछ देख सकें, एबिलिटी नहीं है, क्योंकि रह
4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, तो इसका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, देखिए वृंदावन का महिमा ये है कि हमारे शिला प्रभुपाद जी और आचार्य कहते हैं कि वृंदावन सिर्फ रहने से आप उसी शरीर में मतलब उसी जीवन में भगवान के धाम में चले जाओगे। लेकिन कंडीशन ये है कि पाप नहीं करना है, कुछ भी तरीके का पाप नहीं होना चाहिए। आप पाप करोगे वृंदावन में तो वृंदावन में आप एक जानवर के समान जन्म लोगे, जैसे मंकी है, पिग है, या फिर बर्ड है, या पेड़ है, तो वो उसका रिएक्शन भी आपको तुरंत मिलेगा, अगले जन्म में मिल जाएगा। दूसरा बात यह है कि अगर वृंदावन में रहते हो, अगर आप पाप नहीं करते हो लेकिन अपराध करते हो, तो वृंदावन अपनी महिमा को ढक देगा। ठीक है, तो अपराध भी नहीं करना है, क्योंकि अब पाप से ज़्यादा खतरनाक अपराध होता है, तो उससे भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वृंदावन में अगर किसी को रहना है तो पाप नहीं करना है और सिंसियर ऐसा आप उधर रह सकते हो, अच्छे तरीके से भक्ति कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, उस प्रकार से। अगर आपने गुरु का अवज्ञा की है, आप गुरु अगर कहते हैं आपको कि आप वृंदावन में मत रहो, आप किधर और जाके सेवा करो, आप उनका आदेश का त्याग करते हैं, तो वो अपराध हो जाता है। तो ऐसा अपराध से लेके भी अगर आप वृंदावन में रहोगे तो भी उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए पहली बात तो है कि गुरु का ब्लेसिंग्स लेना है आपको। देखिए, जो धाम होता है ना, वो हमको भक्त के द्वारा रिवील होता है। ये सब कुछ रेवलेशन के ऊपर है। हम रहने से, जब माला करने से, 64 माला 128 या 192 राउंड्स करने से भगवान को खरीद नहीं लेते हैं। भगवान, आप जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम लो, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी अगर अपराध करेंगे तो। लेकिन एक ही सिलेबल इनफ सफिशिएंट है। तो अगर आपने गुरु को प्रसन्न किया है, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और उसके बाद आप जा रहे हो वृंदावन में, हालांकि प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद ने अलग जगह पे अलग अलग चीज़ की है। प्रभुपाद ने अभी यहाँ पे भागवतम के तात्पर्य में हमने जो कहा, उसमें प्रभुपाद ने कहा है कि डिवोटीज को वहाँ पे जाके रहना चाहिए। ठीक है, फिर प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि वृंदावन में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक जगह पे तात्पर्य में कहते हैं कि वृंदावन में हमको जो नियोफाइट डिवोटीज है, उनको वृंदावन का लाभ लेना चाहिए, उनको जाके वृंदावन में रहना चाहिए। तो आप अलग अलग चीज़ प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पे बोली है, अलग अलग समय में। ठीक है, तो उसको समझना है ठीक से हमको। तो हमारा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है और उसके बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। कथा के संबंध में अनेक साल थोड़ा कि सुभद्रा माई का जो जन्म है उसके बारे में अगर कोई थोड़ा डिटेल। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में मेंशन किया है उसके बारे में कि जब बलराम जी ने जन्म लिया, उसके बाद कृष्ण ने जन्म लिया, उसके 1 साल के बाद सुभद्रा माई ने जन्म लिया, देवकी के उसमें से, गर्भ में से। महाभारत में तो बोला है कि ये गर्भ से मिला है। क्या बोला है? रोहिणी माता की गर्भ में से। हाँ, देखिए प्रभुपाद जी ने भी एक जगह पे बोला है, ये मैंने पढ़ा है खुद, उनके लेटर में कहा है कि जो सुभद्रा है, उनकी जो मदर है वो कोई और वसुदेव की पत्नी थी, क्योंकि वसुदेव की और पत्नियां थी, तो उसमें से और कोई थी। लेकिन भागवत में ऐसा बताया है कि सुभद्रा ने जन्म लिया था देवकी के गर्भ में से 1 साल के बाद। 1 साल के बाद तो फिर वो 11 साल के बाद तो भगवान मथुरा गया। हाँ, ऐसा बोला कि 11 साल का डिफरेंस है, और तब तक तो सब सारे जन्मे थे, तो फिर कैसे पुत्र? नहीं, उधर जन्म लिया उनको, मथुरा में। तो अन्य